Hello student, now we start your next topic, effect of centrifugal force on the value of acceleration due to gravity on earth। ये आपको स्टार्ट करना है। ओके, लास्ट टाइम हमने अभी निकाला भी था कि जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी क्या वैल्यू आती है आपके पास। आपने कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन निकाला था लास्ट टाइम, लास्ट वाले टॉपिक में। यदि किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो टॉपिक करिए, फिर उससे आपको समझ आएगा कि ये वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड आउट की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझ आने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमें जब ये टॉपिक जो एक्सप्लेन करना है उससे पहले हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि जो आपकी अर्थ है, ये कुछ अर्थ है आपकी, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में अर्थ है आपकी। और यदि हम ये लेके चले कि इसका सेंटर ये है आपके पास, ठीक है, और सेंटर टू ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस। अपना डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा अच्छा ही हो यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है, बट फिर भी नहीं हो रहा। ये 1 मिनट, ये कुछ इस तरह से, ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। चलो जैसा भी बना है समझिए क्या कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि जो आपके पास सेंटर टू ये डिस्टेंस है, मीन्स जो ये है आपके पास, वो क्या है आपके पास, आर आर है आपके पास। ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। और यदि हम ये लेके चले कि जो ये वाला एंगल है वो आपके पास है लैम्डा, क्लियर, ठीक है। और इस पॉइंट की यदि बात करूं कि इस पॉइंट पे आपके पास जो ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। इसका जो ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास है स्मॉल आर, ठीक है। ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है आपके, और आपको इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी एक्ट कर रही है यहाँ पे। एक्चुअल में आपको पता है कि आप जब लेते हो तो जी लेके चलते हो, ठीक है ना, यही जब एक्सप्रेशन में यूज़ करते हो तो ये वाली जी वैल्यू लेते हो। बट अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये एक्चुअल जी ही एक्ट कर रही है यहाँ पे रियल, या कुछ जी में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हमें इस पॉइंट पे चेक करने हैं, ठीक है। समझ आया इतना? ओके, तो यही करेंगे हम कि ये चेक करते हैं हम कि क्या आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक। ओके, तो ये डिस्टेंस आपने आर लिया था। अब हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने निकाला था एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कि वो किस तरह से आपके पास वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू आ रही थी आपके पास जी डैश इज इक्वल टू जी -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। ये वैल्यू आ रही थी, जिसमें आपको बताया भी गया था ये रोटेशन की वजह से आ रही है आपके पास, और ये जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन आ रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वैल्यू आ रही थी, और ये आपके पास कोरियोलिस फोर्स की वजह से आ रही थी वैल्यू, ठीक है ना। आपको बताई भी गई थी, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन कह सकते हो आपको इसको, ठीक है, कोरियोलिस कह सकते हो इसको, सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ रही थी आपके पास। अब हमें क्योंकि इफेक्ट जस्ट सेंट्रीफ्यूगल का ही लेना है तो हम इन दोनों टर्म्स को नहीं लेंगे, हम ये लेके चलते हैं कि जो आपकी ये अर्थ है वो रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी के साथ अराउंड द वाई डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, या ये कर लेके चलो कि ओमेगा जो है, ओमेगा की आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी। एक्चुअली में आपने ओमेगा को फिक्स कर दिया, क्या है आपके पास ओमेगा, ओमेगा आपने लिया जो कि आपके पास है ओमेगा जे कैप, मीन्स उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दिया आपने, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है आपकी अर्थ, जो है रोटेट कर रही है, ये कहो आप, ठीक है, ये अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, ओके। यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है आपके पास, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी कितना हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगी आपके पास, दैट मीन्स ये टर्म जीरो हो गई आपके पास, ओके, क्लियर है। दूसरा, हम ये पार्टिकल जो ये पॉइंट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट रेस्ट पे लेके चल रहे हैं हम,
ठीक है ना। अर्थ खुद रोटेट कर रही है बट ये पॉइंट नहीं रोटेट कर रहा है अर्थ पे, ये पॉइंट फिक्स लेके चल रहे हैं हम। दैट मीन्स हमने बताया था लास्ट टाइम, जो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट आता है, कोरियोलिस जो एक्सेलरेशन आती है वो तब आती है जब जिस पॉइंट की बात कर रहे हो आप वो पॉइंट खुद भी मूव कर रहा हो आपका, बट ये पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा आपका, ठीक है। ये पॉइंट तो आपका कैसा है, कांस्टेंट है। एक पॉइंट आपने कांस्टेंट ले लिया, ये पॉइंट मूविंग नहीं लिया आपने, रेस्ट पे लिया है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो रेस्ट पे लिया तो इसका मतलब कोरियोलिस फोर्स भी नहीं आएगी आपके पास, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन का पार्ट आ रहा था वो भी नहीं आएगा, ये पार्ट भी नहीं आएगा आपका, ये भी नहीं आएगा आपका, और ये भी नहीं आएगा। तो टर्म जो बची आपकी जी बची यहाँ से, और यहाँ से माइनस ओमेगा क्रॉस आर बचा। जो ये वैल्यू है ये आपके पास किसकी वजह से आ रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रही थी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से आ रही थी, ऐसा था। ओके ठीक है, ठीक है। अब हमने जो ये है, यदि हम इसको सेंटर लेके चलते हैं और ये जो है आपके पास यहाँ पे हमने बोला था कि ये आपके पास कैपिटल आर है, ठीक है ना। ये आपके पास ये डिस्टेंस यदि कैपिटल आर है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, निकाल सकते हो वैल्यू, देखो। और जो ये है आपके पास ये वाला डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर लेके चली हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें ये स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए कि स्मॉल आर कितना है आपका। स्मॉल आर को यदि मैं कैपिटल आर की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो ये एंगल आपको पता है कि लैम्डा है, और ये स्मॉल आर जो है ये वाला स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमें एक्चुअली में निकालना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकती हूँ यदि ये लैम्डा एंगल मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर कोस लैम्डा, यही वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे एंगल के साथ वाली साइड, ठीक है। ये स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। और किस डायरेक्शन में है ये भी पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपके, एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप आ गया आपके पास यहाँ से, क्लियर है। ओके जी, ये आर की वैल्यू होगी, ओमेगा की आपको बताई गई है क्या वैल्यू है, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक जो है आपके पास यहाँ पे जो ये जी है आपके पास, जो आप जी लेके चलते हो, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जो जी लेके चल रहे हो आप, जिसमें चेंज देखना एक्चुअली में आपको कि ये एक्चुअल वैल्यू है आपकी, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू हम लेके चल रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। ओके, तो क्या है आपके पास जो जी एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। देखो वो किस डायरेक्शन में लगेगी, सेंटर के टुवर्ड्स लगेगी, ठीक है। जी आपके पास टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगी आपके पास, ठीक है। चलिए मैं इसमें आपका यदि हम यहाँ से इसके कंपोनेंट्स लें तो आपके पास यहाँ माइनस में होगा ना, यहाँ पे यदि यहाँ जी कर रहा है आपका एक्ट तो नीचे की डायरेक्शन, यदि ऊपर लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की साइड ले रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, तो उसके कंपोनेंट्स आपके पास कैसे आ जाएंगे, आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसके कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे जी के कंपोनेंट हो गए आपके पास, अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास कंपोनेंट हुआ यहाँ पे माइनस जी कोस लैम्डा, एंड वाई के अलोंग इसका हो गया माइनस जी साइन लैम्डा, ठीक है ना। एक एक्स के अलोंग ले लिया और एक वाई के अलोंग ले लिया, ठीक है। ये कंपोनेंट्स होंगे, माइनस क्यों आए हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो उसके कंपोनेंट माइनस में आएंगे ना, तो उस वजह से लिए, और कोई भी नया लॉजिक नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। अब नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन थी, यही इक्वेशन थी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जस्ट। यदि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वैल्यूज़ पुट करने पे जी की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करी, ओमेगा आपको जे डायरेक्शन में बताया गया तो जे वैल्यूज़ में वैल्यू पुट करी, आर कोस लैम्डा भी वैल्यू फाइंड आउट की थी वो वैल्यू पुट की, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाली एज इट इज़ रहती है। यहाँ से आपके पास इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें तो जे क्रॉस आई, तो वो माइनस के होगा, तो माइनस के आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस के और माइनस बीच में गया तो इधर प्लस बन गया आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहाँ जे क्रॉस के करेंगे तो वो क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस का आई आएगा, तो वही प्लस का आई लिखा ये चीज़, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से आई वाले कंपोनेंट इकट्ठे कर लेते हैं और जे वाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा सा, जब जे वाला कंपोनेंट यहाँ लिखोगे तो यहाँ माइनस आएगा बीच में, इधर इस वाली जगह पे माइनस आएगा, ये प्लस लिखा हुआ है, थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ पे, ये माइनस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये तो आपके पास जी डैश की वैल्यू हुई है ये वाली, ठीक है। अब यदि जी का यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, आपके पास वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कोई वेक्टर, आपके पास ये वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो आर का आपको तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस मैग्नीट्यूड किस तरह से आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास यहाँ से आ जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसी फॉर्म में आएगा मैग्नीट्यूड आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो इसी तरह से आएगा, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर। ओके, कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म में से जी कोस लैम्डा यदि बाहर निकालते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये टर्म आपके पास बचती है कुछ इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, ये बच जाता है आपके पास। ओके, अब जो ये टर्म बची है आपके पास, यहाँ से देखते हैं अब इस टर्म को, कुछ इस तरह की बच गई है आपके पास। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, इसकी होल पावर 2 है, तो इसको यदि मैं बाइनोमियली ओपन कर देती हूँ तो बाइनोमियली ओपन करके 2 आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, और हायर टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वैसे भी हमारा कोई यूज़ की नहीं है हायर टर्म्स, तो हमने हायर टर्म्स को निगलेक्ट किया, जस्ट हम 2 ही टर्म्स लेके चल रहे हैं इसकी। ठीक है, इन्हीं 2 टर्म्स को लेके यदि सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा आपके पास, साइंस कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइंस स्क्वायर लैम्डा वो 1 हो जाएगा, तो ये आगे लिख दिया और ये टर्म आपके पास बची है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर भी अंडर रूट में चल रही है ना ये वैल्यू, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन निकाल देता तो जी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट से बाहर। ओके, ये चीज़ चल रही है। अब देखो 1/2 पावर चल रही है, फिर से हम यदि से बाइनोमियली ओपन करें, बाइनोमियली यदि करेंगे इसको तो 1/2 आएगा ना इधर, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है ना, एक्सप्रेशन में लिखा होगा लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 नहीं है तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बच जाता है। तो लास्ट में यदि मैं इस जी को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बचता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है, ये वैल्यू बचती है आपके पास। ओके, अब आप चेक करो जो ये जी डैश है, एक्चुअली में जी डैश कौन सी है आपके पास वैल्यू, ये पॉइंट पी पे है आपकी वैल्यू, कि जो आप एक्चुअली में पॉइंट लेके चले थे, आप जो ये पॉइंट हमने लिया था, जो पॉइंट ये पी लिया था हमने, इस पॉइंट पे आपकी ये जी डैश एक्ट कर रही है। ठीक है ना, अब जी डैश एक्ट कर रही है, दैट मीन्स जी डैश किसके इक्वल है, जी माइनस समथिंग टर्म, कि इसका मतलब वो जो पी पॉइंट है उस पर एक्चुअल जी वैल्यू एक्ट नहीं कर रही, उसमें कोई एक और नया कंपोनेंट आ रहा है, इस कंपोनेंट पे डिपेंड करे कि कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जी डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास। अब इस कंपोनेंट को देख लेते हैं कि ये कंपोनेंट कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा इस कंपोनेंट। ठीक है, इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये कंपोनेंट कैसा होगा आपका, जो आपके पास ये कंपोनेंट है, अब इस कंपोनेंट में एक तो है कोस का एंगल और एक है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर को यदि कैलकुलेट करो आप, क्योंकि जो अर्थ की रेडियस है आपके पास वो कुछ इसके अराउंड होती है, 6.38 10⁻6 के मीटर के अराउंड। ओके, और ओमेगा की वैल्यू कुछ इस तरह की है आपके पास, तो यदि हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कुछ इतनी आती है आपके पास। अब यदि इक्वेटर की बात कर ले, इक्वेटर का मतलब है कि ये वैल्यू देखो, इक्वेटर एक मिनट दिखाती हूँ आपको, इक्वेटर ये है आपका, अलोंग एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप। इक्वेटर की बात करो तो इक्वेटर पे यदि बात करो कि पी पॉइंट यहाँ ना हो कि आपका इक्वेटर पे है, इसका मतलब ये वाली लाइन मैं कहाँ ले आऊँ, इधर एक्स के अलोंग ले आऊँ, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो इक्वेटर पे यदि बात करते हैं, एट इक्वेटर आपके पास जो लैम्डा है वो 0 हो जाएगा। यदि लैम्डा 0 होता है, यहाँ लैम्डा 0 पुट करो, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसका मतलब ये आर ओमेगा स्क्वायर के जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगी। और आर ओमेगा स्क्वायर की आपने वैल्यू निकाली है अभी, तो आर जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ से वो क्या आ जाएगी, जी माइनस 3.372 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, यही आएगी। अब यदि यही बात आप पोल पे कर लेते हैं, पोल पे यदि बात करते हैं तो पोल पे क्या होगा, पोल मतलब आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये लैम्डा जो यहाँ तक था वो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास। जो 90 डिग्री हुई है, यदि वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, लैम्डा की जगह π/2, तो जी डैश क्या कोस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम बात करें पोल पे, तो पोल पे इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं डलता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप लेके चले थे यहाँ पे उसको कोई इफेक्ट नहीं होता पोल पे, कि चाहे आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, बट पोल पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या पोल पे वही वैल्यू आपके पास रहती है। ठीक है, इसका मतलब जो मैक्सिमम इफेक्ट यदि रोटेशन का जो डलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ डलता है, वो इक्वेटर पे डलता है। मैक्सिमम इफेक्ट इक्वेटर पे ही आता है आपका, पोल पे उसका इफेक्ट देखने को कितना मिलता है, 0 इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके ओके बच्चे, थैंक यू। कुछ समझ ना आया हुआ तो मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।